संगत जी हम कब तक इनके बहकावे में आएंगे और कब तक ये गलत काम करेंगे। एक कदम आप चलेंगे, सदगुरु ने कहा है कि आप एक कदम चलिए, लाख कदम हमें चलना है। तो जब एक कदम सदगुरु ने कहा हम आप चलिए, हमें लाख कदम चलना है। हो सकता है मेरे कदम में गलत हो, लेकिन हमने अगर सदगुरु के लिए एक कदम निकाल दिया तो सदगुरु लाख कदम जब चलेगा तो गलती नहीं हो सकती है। थोड़ा अगर गलत भी होगा तो उसको भी सदगुरु सुधारता हुआ लेके जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, आप सबसे इतना ही अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने सदगुरु के लिए, जैसे कि जरूरत आज है कि जिस प्रकार से आज गर्मी है, गर्मी में लोग ठंडक ढूंढते हैं लेकिन ठंडक में ठंडक नहीं ढूंढते हैं, वैसे आज जरूरत है गुरु को, आपकी जरूरत है। आप नहीं बताएंगे सच्चाई तो कौन बताएगा। गुरु तो हमारा जेल में बैठा है। हमारी मैनेजमेंट ने, हमने जिस पे निर्भर थे, उन लोगों ने अगर हमारे से गद्दारी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो क्या उन्हें हम 6 करोड़ लोग मिल करके करने देंगे? ये अगर हम करने देंगे तो भी हम पाप के भागीदार हैं। क्या आप सब, हम सब पाप के भागीदार बनना चाहते हैं? क्या हमको ये मंजूर होगा? अगर नहीं होगा तो हमें उस कानून के जरिए, जिसमें पिताजी ने कहा है कि हम कानून का सम्मान करते हैं, हमें विश्वास है न्यायपालिका पे, तो हम सतगुरु के अगर वचन मानते हैं तो हमें भी विश्वास होना चाहिए न्यायपालिका पे, और हमें वो लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी टीम जो लगी हुई है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की, चाहे डॉक्टर मोहित जी हैं, बहन वीरपाल जी हैं, अवतार जी हैं, या अशोक जी हैं, तरसेम जी हैं, अन्य सभी लोग जो लगे हुए हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो पूरे सबूत को दिखा रहे हैं। ऐसे कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा सबूत दिखाया जा रहा है। वो आपको देखने की जरूरत है। जिस दिन आप देखेंगे, यकीन मानिए आप भी यह बात मानने लग जाएंगे कि आपकी मैनेजमेंट आपके साथ गलत कर रही है। तो प्यारी साध संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, मैं बारंबार विनती करता हूं कि आप सब अपने गुरु के लिए सोचिए, अपने गुरु के लिए आगे आइए। इसका जो फल है आपको कई हजार गुना खुशियां प्रदान करेगा, ना कि आपको जो है डेरे की मैनेजमेंट की भक्ति करने का आपको 1% आपको जो मैनेजमेंट की भक्ति कर रहे हैं। पिताजी ने कहा है बंदा तो बंदा होता है। अब मेरी बात भी मत मानिए, लेकिन आप गुरु की बात तो मानेंगे। गुरु की बात सुनिए, गुरु क्या कहना चाहता था आपको इस समय के बारे में, क्या करवाना चाहता था, आप उसको तो मानिए, उसके बारे में तो समझिए कि आपको क्या करना है, क्या आपका उद्देश्य है, क्या कर्तव्य है, क्या एक शिष्य का कर्तव्य है। क्या ये शिष्य का कर्तव्य है? जिस प्रकार से जगह जगह पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और गुरु हमारा जेल में बैठा है और हम उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्या ये जो बाहर के लोग हैं देख रहे होंगे, वो किन बातों से, किन शब्दों से हमें कह रहे होंगे कि ये देखो इनसे बड़ा पागल और कोई नहीं है, इनका गुरु तो जेल में है और ये यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। एक भी काम ये नहीं कर पा रहे हैं कि अपने गुरु को बाहर लाने का काम कर लें, केस लड़ ले, ऐसा कोई काम कर रहे हैं। आज चंद लोग हैं जो इस काम में लगे हैं, लेकिन कहने को तो हम बहुत सारे लोग हैं, 6 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमें लगता है कि 6 करोड़ लोग कहां चले गए। अगर 6 करोड़ नहीं 6 लाख भी लग जाए तो सतगुरु शायद, करना तो उसको है, लेकिन हम चाहते नहीं अपने सतगुरु को। 6 करोड़ लोग अगर चाहते तो सतगुरु अब तक वहां जेल में नहीं बैठा होता। उसका प्यार, आपका प्यार अगर उससे जुड़ता तो वो खींचा चला आता, वो रास्ते अपने आप निकल करके आते। लेकिन उस रास्ते बनाने के लिए, उस प्यार के लिए आप सबने कहीं जुड़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए हाथ जोड़ के फिर विनती करते हैं कि उसके प्यार को पाने के लिए आप सब आगे आइए, ताकि उसका प्यार, जो कि दुनिया की ये त्रिलोकी की दौलत अगर आपको दे दी जाए तो भी सतगुरु का प्यार उसके सामने जीरो है, तुच्छ है। आप गुरचरण कौर की बात देखिए कि जिस प्रकार से ये लेडीज काफी लोगों को ले करके जाती है और वो बहकाती है कि पिताजी को लेकर के, कि पिताजी ने ये आदेश दिया है कि हम सबको एक साथ रहना है और एक साथ मिल करके हम सबको एक जगह वोट देना है। अगर वोट देने की बात को अगर सही साबित मानी जाए कि अगर पिताजी का आदेश था साथ संगत जी, तो फिर जस्सी मासड़ क्यों हार गए। आप सब कब सोचेंगे और कब इस बात पे यकीन करेंगे
कि वाकई में ये जो बात कही जा रही है ये कोई और नहीं, मैनेजमेंट का ही संदेश है, पिताजी का ये कोई भी संदेश नहीं है। इस पे आप यकीन करना चालू कर दीजिए, या नहीं कर पा रहे तो आप अपने सतगुरु से मांगिए कि हमें यकीन कैसे होगा, सुमिरन कीजिए। ये जी गलत लिखने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिख रहे हैं, भक्ति कीजिए मैनेजमेंट की। हम तो करेंगे भक्ति अपने सदगुरु की, हम एक ही है, 10 ही है, 15 ही है, लेकिन उस सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो लोग कहते हैं कि आपके साथ आपकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता, आपके साथ कोई आना नहीं चाहता है, हम उनको बता दें कि सतगुरु इसी बात का विश्वास है, प्रबल विश्वास है, अटल विश्वास है कि सतगुरु ने पहले ही कह दिया था कि सतगुरु का तो कोई कोई होगा। तो ये 6 करोड़ लोग कैसे हो सकते हैं? यही बात सच्चाई साबित करती है, अटल विश्वास बन जाता है और हमें और एक कदम नहीं लाखों कदम चलने की शक्ति दे देता है। जो ये लोग लिख रहे हैं ना कि 6 करोड़ लोग तुम्हारी बातों को नहीं मानते हैं, तुम्हारी बातें जानना भी नहीं चाहते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं जानना चाहते, हमारा काम है अपने सदगुरु की सच्चाई बताना, आपका काम है नहीं जानना है, नहीं जानिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मुर्शिद जब हमारे सामने होंगे तो हम सर नीचा करके ना बैठे रहें। जब वो हमारे से सवाल करें कि बेटा तेरे को तो सब पता था पर तूने संगत को क्यों नहीं बताया, तो हम कह सकें कि पिताजी हमने तो बताया लेकिन ये लोग समझना नहीं चाहे, हम क्या करें। इस बात की लज्जा हमें सदगुरु के सामने ना झेलनी पड़े, इसलिए हम लाइव आते हैं और सारी सच्चाई को बताते हैं। और जो भी हम बता रहे हैं या हमारी टीम बता रही है, पुख्ता सबूत के तौर पे बता रही है। जो ये लोग लिख रहे हैं कि ये झूठे हैं, गलत है, ये ध्यान में रख लीजिए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी सच्चाई फेथ वर्सेस वर्डिक की टीम के पास ना हो। जिसे देखनी है, जिसे जाननी है, वो एक बार मिले, देखे और अपने सदगुरु के लिए खड़ा हो। तो प्यारी साध संगत जी, काफी दिक्कत हुई जो कि प्रेम जी को जुड़ने में। एक बार हम फिर उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो जुड़ सकते हैं तो जुड़ जाए। प्रेम जी, जो कि आपके यहाँ की नाम चर्चा में काफी दिक्कत हुई है, लोग आकर के वहां पे ऐसी ऐसी बातें किए। प्यारी साध संगत जी, जिस बातों से हमारे सदगुरु ने दूर रखा हम सबको, वही बात हमारे सामने आज नाम चर्चाओं में ऐसी कही जा रही है कि हम लोग अगर आएंगे तो गोलियां चल जाएंगी। अरे उनको कहता हूं मैं कि फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ गन रख के भी ये बोला जाएगा कि हम गोली मार देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना प्रबल विश्वास है कि वो गोली बंदूक से निकलेगी नहीं, ये मेरे सदगुरु पे विश्वास है। जी प्रेम जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी धन सदगुरु तेरा आसरा। प्रेम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 आई धन जी सदगुरु आवाज। तेरा ही आसरा। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी भाई जी। प्रेम जी, हमारी ये कोशिश है कि आप अयोध्या जिले से हैं और अयोध्या जिले में जिस प्रकार से संगत पिताजी के फेवर में खड़ी हुई या जागरूक हुई, कैसे और लोग प्रेरणा लें और लोग खड़े हों, कैसे आपने प्रेरणा ली और आप खड़े हुए हैं और लोगों को भी खड़ा किया जा सके, उसके बारे में बताएं। और क्या घटित हुआ जो 1 महीने में, किस किस प्रकार से लोग आकर के, जो कि हम 2 लोग आते हैं, 4 लोग आते हैं तो वहां 60 लोग पहुंच जाते हैं और धमकियों पे धमकियां देते हैं, लेकिन 4 लोग कभी डरते नहीं है। ये सदगुरु की कृपा है। और जो भी चल रहा है उसके बारे में बताएं जी। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारी साध संगत जी, और ये लाइव में हम आते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। हमारे राजमणि जी हमको इनवाइट कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सदगुरु के हक में बोलने का कुछ अलग अंदाज ही है। जो लोग सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं आज के समय में, वो बहुत ही खुशहाल है। भले मेरा सदगुरु आज जेल में है और हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस तरीके से पूरी प्रयास कर रहे हैं, काफी प्रयासरत है यहाँ की टीम। और वहाँ पे क्रॉस करने वाले लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमें विश्वास हो रहा है, हम दिल से खुश हैं आज के समय में कि हम सभी सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं। मेरा सदगुरु तो आएगा, खुद खुदा है, जानी जान है। हो सकता है वो समाज में या इस संसार में
कोई अपना कृत्य कर रहा है, कोई खेल खेल रहा है और ये अंदाजा लगा रहा हो कि कौन सतगुरु का भक्त है या सतगुरु को इस समय में छोड़ रहा है। प्यारी साध संगत जी, आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम और ये राजमणि जी बहुत सारे लोग सतगुरु को मान रहे हैं, सतगुरु को देख रहे हैं और सतगुरु की तरफ पूरा झुकाव भी है, लगाव भी है और सदा रहेगा भी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी से भी विनती हम करते हैं कि अपने सतगुरु के बारे में जानना होगा हमें और आप सभी को। क्यों? क्योंकि उसी की भक्ति है। लिखा भी है, सेवा करनी है तो सबसे पहले हमें सतगुरु की ही करनी है। कबीरदास जी ने लिखा है, कबीर सेवा को दोई भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। यानी राम की और सतगुरु की ही भक्ति के बारे में बंदे से रब में भी लिखा है, आप लोग उसको पढ़िए। तो हम तो उसी पथ पर हैं, अपने सतगुरु के लिए उनके पक्के मुरीद हैं, उनकी तरफ बढ़े हुए हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। सतगुरु की सच्चाई जैसा फिल्मों में गुरुजी ने दिखाया है, वो सच्चाई जन जन तक पहुंचाना है। और आज बहुत सारे लोग संगत के भेष में हैं और ये लोग सतगुरु से दूर कर रहे हैं। कह रहे, ये बताया जाता, समझाया जा रहा है कि सतगुरु ने तो आपको नाम दिया है, नाम का सुमिरन करो। बिल्कुल सत्य है, नाम का सुमिरन तो किया जाएगा। कहते हैं कि सेवा आपके लिए गुरुजी ने बताई, 133 मानवता भलाई की सेवा बना दी है, उसको करो। सतगुरु खुद खुदा है, अपने मिशन पे गया है। और बातें बताई जाती है कि गुरुजी ने एक बार सत्संग में वचन फरमा दिया। किसी ने पूछा कि गुरुजी, रोहतक जेल में आकर के आप जो है वहां पे बंदियों को नाम दान दीजिए। तो पिताजी ने कहा, भाई डम ब्लॉक वालों, आप इसको नोट कर लो। तो बहुत लोग कहते हैं कि वो वही पूरा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर सतगुरु को जाना होगा तो तमाम जेलों में कार्य लगते हैं, मेडिकल कैंप लगता है, तो क्या सतगुरु जो है वहां पे इस तरीके से जाएगा? उसको जाना होगा तो वो वचन पूरे करने होते तो सतगुरु वहां पे जाएगा, वचन पूरा भी होगा और वहां पे जाता सतगुरु, सत्संग लगाता प्यार से। लेकिन आज बड़ी बड़ी धाराओं में गुमराह करके इस तरीके से फंसाया गया है, संगत को गुमराह किया गया, वहां फंसा करके जेलों में डाला गया है। तो प्यारी साध संगत जी, ये वचन मेरे हिसाब से तो नहीं, ये तो एक तरीके से गुरु को षड्यंत्रों में फंसाया गया है। हमें और आपको अपने सतगुरु की बिल्कुल तरफ मुड़ना चाहिए, उनके केसों को जानना चाहिए। अभी हमारे और बिल्कुल आपके घर में कोई हमारे घर का बुजुर्ग बीमार हो जाए, हमारी माता बीमार हो जाए, तो क्या हम अपने माता पिता को छोड़ करके दुनिया के सारे काम करेंगे? दुनिया क्या कहने वाली है? हमें अपने सतगुरु पर, बिल्कुल जो लगातार केसों में फंसाया जा रहा है, निर्दोष होते हुए जिन 3 केसों में फंसाया गया है, बिल्कुल निर्दोष है सतगुरु, और उनको हमें जानना चाहिए और उन्हें गलत साबित करना चाहिए। सतगुरु को निर्दोष है और उन्हें हमें पाक साफ करके बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी हमें अपना प्रयास करना चाहिए। बाकी सतगुरु खुद खुदा हैं, करवाने वाले हैं, लेकिन हमें सतगुरु की तरफ ही रहना चाहिए। तो जी, बिल्कुल धन्यवाद सतगुरु करेगा सर जी। जी। प्यारी साध संगत जी, एक कविता थी, वो याद आ गई हमें। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। आज ये पापी लोग अगर सदगुरु की परीक्षा ले रहे हैं, जेल में डाल दिए हैं, तो इनका हक नहीं बनता है आपको ये ताना मारे। अगर आपका चरित्र सही है, साफ है, तो क्यों इनके पीछे लग गए हैं? क्यों नहीं विचार करते हैं? हम सबको एक माला जैसे पिरो दी, ऐसे सदगुरु ने हम सबको एक बना करके रखा था। लेकिन आज हम खंडित होकर के अपने बारे में तो छोड़िए, सतगुरु के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो अपने बारे में भी सोचना भूल जाएंगे। ऐसा टाइम आ गया कि आज तो हमें ऐसा लगने लग गया कि जिस प्रकार से इतनी ज्यादा अंधभक्ति का दिखावा चल रहा है कि भाई ने लिखा कि नागिन डांस के बारे में बताइए, जो आज नागिन डांस हुआ है। तो प्यारी साध संगत जी, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पिताजी ने फिल्मों में दिखा दिया, बता दिया था कि बेटा ऐसा आएगा, तो उस सीन को देखिए कि पागल हो करके लोग, कोई नागिन डांस करके मर्यादा भंग कर रहा है, कोई कुछ करके ढोल नगाड़े करके बजा करके मर्यादा को, डेरे की मर्यादा को भंग कर रहा है। जब पैसे मांगने थे पिताजी की केसों के नाम पर, तब उन्हें याद नहीं आया कि वो सतगुरु है, अपने आप गया है। और जब आप बात पूछते हैं
तो ये कहते हैं कि वो तो सदगुरु है, अपने आप गया है। तो आप खुद समझिए कि डेरे की मर्यादा हम तोड़ रहे हैं या वो लोग तोड़ रहे हैं, जो लोग आ करके आपसे पैसे लिए और जो लोग नागिन डांस करवा रहे हैं साथ संगत को और सिखा रहे हैं, और जो लोग ढोल बजा करके किस खुशी का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन क्या हमारे लिए शोभा देता है? साथ संगत जी, 14 वर्ष श्री रामचंद्र जी ने वनवास काटे थे। उस वनवास के टाइम में अयोध्या में कोई भी उत्सव नहीं मनाया गया था। क्यों नहीं इतिहास से हम सब प्रेरणा लेते? क्या ये हमारा कसूर नहीं है कि जो लोग नागिन डांस कर रहे हैं या जो लोग नगाड़े बजा रहे हैं, ये क्या इतिहास से जो है ये प्रेरित नहीं है? इतिहास को देख नहीं सकते हैं कि 14 वर्ष तक श्री रामचंद्र जी जब वन गए थे तो 14 वर्ष तक कोई भी उत्सव नहीं मनाया गया था। आज हमारे यहाँ भंडारा मनाया जा रहा है, आज हमारे यहाँ सफाई अभियान चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बात अगर करी गुरु की जाए, गुरु की, तो उसके लिए कोई जो अगर बात कह रहा है तो वो गुरु का गद्दार है, डेरे का गद्दार है। तो ऐसी गद्दारी का तगमा अगर हमें देने वाले बहुत लोग होंगे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी प्रेम भाई ने कहा कि कबीर के दो भले, तो वो ठीक है कि हम कुछ लोग हैं, यही बात हमें साबित करती है और यही बात हमें ऊर्जा देती है। इसका फक्र नहीं पड़े, इसका हमें कोई वो नहीं है, अफसोस नहीं है कि जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं उस यही बात हमें ऊर्जा देती है, यही बात हमें ताकत बनाती है कि जो कहते हैं कि कुछ ही लोग हैं। लेकिन 14 वर्ष तक देखिए भगवान राम जब तक वनवास थे, भाई भरत का क्या कर्तव्य था और कैसे उन्होंने उनके खराव को ला करके और राज्य की रक्षा की और खुद वनवासी बन गए, जीवन यापन किया, अपनी माता का त्याग कर दिया, जिसके कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा था। वह भरत की माता थी और उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। और यहां हमारी मैनेजमेंट एक बात बता दे, कोई भी वनवासी की तरह, यानी पिताजी जेल में है और जेल की तरह अपना जीवन यापन कर रहा हो, दिखा दे कोई भी। जो भी आज बड़े बड़े बताने वाले, चाहे मोहनलाल है, चाहे डॉक्टर नयन है, या शाही परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दे कि ऐसा जीवन यापन कर रहा हो जैसा पिताजी जेल में जीवन यापन कर रहे हैं। है कोई? दिखता है कोई? नहीं दिखता है। साथ संगत जी, इसी बात का दुख है हमें। राजमणि जी, मैं हमें टाइम लगा समझने में। जी प्रेम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आज एक अपने शाही परिवार की भी बात आती है तो सोचने पर ये मजबूर होना पड़ रहा है कि आज तक वो आ करके, उनको तो पिताजी ने एक चिट्ठी में लिखा भी था, मतलब जब शुरू में पूछा गया था प्रशासन के द्वारा कि आप किससे किससे मिलना चाहेंगे, तो जो पिताजी ने लिस्ट दी थी उसमें परिवार का नाम है। वो लोग जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि चिट्ठियां सही हैं कि गलत हैं, वो कभी आके नहीं बोले। आज तक एक शब्द भी नहीं बोला परिवार वालों ने कि अभी सबकी बात तो छोड़ो, मेरे माँ बाप अगर बीमार हो या कुछ भी हो, उनके बारे में मैं एक शब्द ना बोलूं, बाकी दुनिया का काम करूं, तो कितना बुरा होगा। तो परिवार के लोग भी तो इस तरीके से बोल सकते हैं, लाइव आ सकते हैं, इतनी इतनी बातें हुई, सारा कुछ हो रहा, उनको क्यों नहीं बोलते हैं? मैं तो क्वेश्चन करता हूं उनसे भी कि क्यों नहीं शाही परिवार आकर के आज तक बोला। मुझे तो पिताजी के बारे में संदेश सुनना है, पिताजी के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि मैं बहुत मानता हूं अपने सदगुरु को, मालिक को। मुझे एक एक पल उनकी याद आती है। तो कम से कम परिवार जा रहा है, आज तक लाइव आकर के कुछ नहीं बोला। ऐसा प्रेम भाई जो आप चिट्ठी की बात किए, साथ संगत जी, यही बात क्या आप समझते हो कि आपका सदगुरु झूठ बोलेगा, झूठ लिखेगा? क्या इस बात को कोई भी साथ संगत जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये बता दे कि आपका सदगुरु आपको लगता है कि गलत बोलेगा, गलत लिखेगा, झूठ बोलेगा? हमें तो ये नहीं लगता। तो फिर कैसे चिट्ठी में लिख दिया कि माताजी आपका स्वास्थ्य खराब है, मैं जल्द आऊंगा और मैं आपका इलाज करवाऊंगा, और वो माताजी तो विदेश जाने की तैयारी कर रही है। क्या यह बात साबित करने नहीं करती है कि यह चिट्ठी सदगुरु नहीं लिखता है, कोई और लिखता है? आखिर अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, खुद
तो ये पता चलता है कि चिट्ठी झूठी है। इतनी साथ संगत है सबकी, ये मुझे लगता है ये ऐसा सबकी है, सबके दिमाग में बात चल रही होगी कि आज तक परिवार एक भी शब्द नहीं बोलने आया, कभी भी एक भी पक्ष नहीं लिया। कैसे ऐसे हो सकता है? ये देखिए कैसे हो रहा परिवार, है? देखिए परिवार के बारे में प्रेम जी अब इतना ही कहूंगा कि जैसे हमने बताया कि चिट्ठी को लेकर के वो अगर चाहते तो बहुत सारी चीजें हैं, खंडन कर सकते थे, या क्या मजबूरियां हैं उनके पास जो वो नहीं बोल रहे हैं। अधिकार है उनके जीवन पे अगर वो मजबूरियों को लेकर के झेल रहे हैं। ऐसा जीवन तो हमें नहीं जीना है कि हम अपने सदगुरु के लिए, अपने बाप के लिए ना बोल सके या ना कह सके, लेकिन वो जी रहे हैं, उनको मुबारक हो वो जीवन। जितने भी केसेस राजमणि जी आज तक पिताजी 3 केस में गए, ठीक है, उनको सजा हुई, फिर इसके बाद में अलग अलग केसों में भी, बरगाड़ी केस में भी फंसाया जा रहा, जबकि दूर दूर तक नाता नहीं है पिताजी का, लेकिन उसमें भी आज नाम दर्ज कर दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे वकील साहबान कैसे केस लड़ रहे हैं भाई? हर केसों में फंसाया जा रहा। अभी पंचकूला हत्याकांड का केस भी चल रहा होगा, जो सॉरी पंचकूला में जो दंगे हुए हैं उसका भी केस चल रहा होगा, उसमें भी पिताजी का नाम फंसा देंगे, जैसे आज हर केस में फंसाया जा रहा। अभी नपुंसक वाले केस में पिताजी का दूर दूर तक नाता नहीं, उसमें भी जो है पिताजी को फंसाया जा रहा है, अभी वो भी केस चल रहा है। इस तरीके से तमाम केसों में गुरुजी को ऐसे कैसे फंसाते चले जा रहे हैं भाई? हमारे वकील साहबान क्या कर रहे हैं? साथ संगत को भी सोचना चाहिए, हमें आपको सोचना चाहिए, सभी को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या ये हो ये गया, हो जा रहा है ये कि हर केवल साध संगत की मेहरबानी है प्रेम जी। जी जी, ये केवल साध संगत की मेहरबानी है, जो कि हम अपनी जिम्मेवारियां, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि जो जिम्मेदारी निभा रहे थे वो निभा नहीं रहे, उनसे हम सवाल नहीं कर रहे हैं, उनसे हम पूछताछ नहीं कर रहे हैं, हमें और तो वो राजमणि कहते जी हैं, जो कहते हैं वही मान लेते हैं। राजमणि जी मुझे एक बात ये समझ में आ रही है आज, कि जैसे पहले के समय में तमाम ऐसे संतों का इतिहास लिखा गया है कि जिसमें बताया गया कि तमाम संतों को जलते हुए उबलते हुए तेल के कड़ाह में फेंक दिया गया, उन्हें कीलों से ठुकवा दिया गया, जी कीलों जी से ठुकवा के मरवा दिया गया, तमाम यत्न करके किसी का गला काट दिया गया, किसी का क्या कर दिया गया। इस तरीके से जो तमाम संत, क्या उनके शिष्य रहे होंगे उस टाइम में? तो जो शिष्य रहे हैं उन, जैसे आज डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत गुमराह है, कदम नहीं रही है, पिताजी बिल्कुल केस को नहीं देख रही है, कि उसे आज जानना चाहिए कि जिस केस के आधार पर जज ने पिताजी को दोषी करार दिया है, एक बार वो फाइल निकलवाई जाए और देखा जाए कि कौन सा ऐसा साक्ष्य है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती। क्या इतिहास में जो संत जिनकी आज पूजा हो रही है, उन संतों जितनी महत्ता आज दी जा रही है कि वो बहुत बड़े भगवान थे, अपने संत सुधारक थे, और उनको कीलों में ठुकवा के मरवाया गया, तो आप ये सोचिए कि उस समय भी इसी तरीके संगत गुमराह रही होगी। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल। ये तो अपने गुरु के हक में ना खड़ा होना, ये जानबूझ करके हम जो है अपने साथ में अन्याय कर रहे हैं, अपने रूहों के साथ में, अपने जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने साथ साथ अपने गुरु के साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्रेम जी यही कहना चाह रहे हैं। उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो प्यारी साध संगत जी, हम आप सबसे फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप एक शिष्य हैं गुरु के, और शिष्य के जो कर्तव्य हैं उस कर्तव्य को आप खुद जानने की कोशिश कीजिए, और उस कर्तव्य को पहचानिए, और उस कर्तव्य के पथ पर आप चलने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में जो खुशी मिलेगी, जो आनंद आएगा, वो कहने सुनने से परे है। क्योंकि जब आप, पिताजी कहते थे ना, सतगुरु का अगर कोई काम करता है तो सतगुरु उसके सारे काम कर देता है, वो करने लग जाता है। तो आपको चिंता फिक्र, आपको काम का टेंशन, वो सब दूर हो जाएगा। एक बार सिर्फ आप करके देखिए, एक बार उस रास्ते पे चल करके देखिए, ये यकीन मानिए, मैं विश्वास दिलाता हूं, आप चलने की कोशिश कीजिए, ये हम सबको मिला है, आपको भी मिलेगा। और जिसका जो भी, फिर हम लोग जो भी बात कर रहे हैं या कह रहे हैं, उसका 100% हमारे पास सबूत है। जी, डॉक्टर नयन दूसरा खट्टा सिंह है, बिल्कुल डॉक्टर नयन दूसरा खट्टा सिंह का काम किया है। अगर बरगाड़ी में उसने, जब उसको एसआईटी ने बुलाया
तो उसने ये कहा कि मुझे गवाह के तौर पर पेश किया जाए, ना कि मुजरिम के तौर पर। तो वो गवाह किसका बना है? किसकी गवाही? सरकारी गवाह अगर बना तो वो किसकी बना? किसकी गवाही दी है? साथ संगत जी, आप सोचिए कि सतगुरु का तो नाम नहीं था, लेकिन उसके गवाह बनते ही और सतगुरु का नाम आया और सतगुरु को दोषी करार दे दिया गया। और आज हम उसे चेयरपर्सन बना करके बैठे हैं। हमारी मैनेजमेंट, ऐसी मैनेजमेंट को हम धिक्कार करते हैं। हम ऐसी मैनेजमेंट को नहीं मानते हैं। एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं, हम ऐसी मैनेजमेंट को नहीं मानते हैं। तो प्यारी साध संगत जी, सबने विचार करना आप सबका भी धर्म में कर्तव्य है। आप, क्योंकि हर किसी को भक्ति ऐसी चीज है कि कोई किसी के लिए बांट नहीं सकता है। जो करेगा वो उसको ही मिलेगी और वो उसका फल एक दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए आप सब यकीन मानिए कि हमें भक्ति का जो ये अवसर मिला है, बहुत कम समय में हम बहुत ज्यादा भक्ति का फल कमा सकते हैं। वो ये से कि हम अपने गुरु के हक में खड़े हो जाएं, अपने गुरु का कार्य करने लग जाएं। क्योंकि गुरु का जब कार्य करेंगे तो उसका फल इतने बड़े लेवल पे मिलता है जो कि कहने सुनने से परे है। तो प्यारी साध संगत जी, जो ये केसेस चल रही हैं, हम लोग उस केसों को लेकर के जो भी कानूनी प्रक्रिया हो रही है उसके लिए बिल्कुल हम लोग लगे हैं। और जैसी भी जानकारियां आप सबको मिलती हैं, होती हैं, हम वो सारी जानकारियां आप सबको देते रहते हैं। और भी कोई अगर किसी का सवाल है तो हमारे डॉक्टर साहब या और लोग जो भी जिम्मेदार आते हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं, या हमारे से फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, या अन्य हमारे जो भी जिम्मेदार हैं वो बात कर सकते हैं। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने अपने ब्लॉकों में अपने, मान लीजिए एक लोग ये मत कहिए कि हम किसी को समझाएंगे या हम किसी को बताएंगे तो क्या सब सुधर जाएंगे। अगर आपने एक लोगों को अपने सदगुरु के हक में खड़ा कर लिया तो आपको कितना फल मिलेगा, यकीन मानिए वो कहने सुनने से परे होगा। आपका जीवन सार्थक बनता चला जाएगा। इस मुहिम में लग जाए, इस काम में लग जाए, दुनिया को हम अपने गुरु की सच्चाई बताएं, जो सच्चाई अभी तक छुपी है। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही आनंद आएगा उस भक्ति पे, जो कि अब तक वो भक्ति हमने कमाने का मौका नहीं मिला था। पहले जो समय बीत गया, लेकिन जो समय है, ऐसे समय में हम थोड़े थोड़े समय में भी बहुत बड़ी भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का लाइव यहीं पे जी समाप्त करते हैं। बाकी जैसा भी रहेगा आगे डॉक्टर साहब लाइव करेंगे और उसके बाद भी हम लाइव आएंगे। हम माफी चाहते हैं, काफी दिन हम लाइव नहीं आए, बाहर भी थे, इसकी एक वजह थी। तो प्यारी साध संगत जी, हम अपने सदगुरु के चरणों में अरदास करते हैं कि मालिक ये हमारी बातों को वो सुने और जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। उसके लिए हम एक जोरदार नारा लगाते हैं। सभी ने जी हाथ जोड़ करके नारा लगाना है जी, दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा, दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। तो लास्ट में वो अरदास करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। तो दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बस और को सुमति दे। सुमत किस तरह से देनी है तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।